नमस्कार, नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट किस ओर जाएगा, इस समय यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनावी रेस में सबसे आगे जगह बना ली है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती अब भी जमीनी स्तर पर नदारत हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच एक आम धारणा है कि मायावती की इस अरुचि के कारण उनकी पार्टी के कोर वोटर्स का एक बड़ा धड़ा दूसरी ओर चला जाएगा। इस अनुमान के आधार पर दूसरे दावेदार दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में हैं। दलितों ने पिछले 3 दशक में बीएसपी का समर्थन किया है। अब जिस तरह से कुछ ओबीसी नेता बीजेपी से सपा में गए हैं, उससे गैर यादव पिछड़ी जाति के वोटर्स पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस बात ने चुनाव में दलित समुदाय के वोटर्स की भूमिका बहुत बढ़ा दी है। बीजेपी इस वर्ग को लुभाने के पूरे प्रयास में है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा हिंदुत्व के जरिए इस समाज को एक करने की कोशिश में है। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती मुख्य तौर पर जाटव उपजाति की एकजुटता पर निर्भर करती है। दलित समुदाय में जाटव आबादी करीब 55% है। दलित समाज पहले कांग्रेस का समर्थक था, जब तक कि 90 के दशक में काशीराम के नेतृत्व में बीएसपी एक ताकतवर राजनीतिक शक्ति बनकर नहीं उभरी थी। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत ब्राह्मणों को दलितों के साथ मिलाया गया। पार्टी मेकर ओवर से गुजरी और मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। दलित नेताओं ने एक बार फिर उसी आजमाइश और परखे हुए फार्मूले का सहारा लिया है। हालांकि दलितों पर मायावती के दबदबे को बीजेपी ने लगातार चुनौती दी है। बीजेपी केवल पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ही नहीं बना रही, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं का भी सहारा ले रही है। यूपी बीजेपी SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया कहते हैं कि पार्टी के नारे सबका साथ सबका विकास के पीछे छुपे संदेश को समझने की जरूरत है। हम उच्च जाति और दलितों के बीच की खाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदियों से चली आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि महामारी के दौरान दोगुना राशन, जन औषधि स्कीम जैसे कदमों का सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर बहुत असर पड़ा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से ठीक पहले पार्टी ने सभी 75 जिलों में विशेष सम्मेलन आयोजित करके दलितों के बीच अपनी पैठ को और गहरा किया। पार्टी की योजना सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की है। उसने पहले ही सहारनपुर सीट पर एक दलित नेता जगपाल सिंह को टिकट दिया है। हकीकत में जो पहली लिस्ट जारी की गई, उसमें 107 उम्मीदवारों में से 19 नाम दलित हैं। इनमें भी 13 जाटव हैं। सपा ने भी यूपी के 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी समेत गैर यादव पिछड़े नेताओं को अपने यहाँ लाकर बीजेपी की बराबरी करने की कोशिश की है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश ने सपा को पुरानी छवि देने का प्रयास किया है। यादवों और मुस्लिमों की पार्टी सपा के भीतर एक धारणा यह है कि पिछड़े वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को जोड़कर दलितों के करीब जाया जा सकता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद सपा को दलितों का समर्थन नहीं मिला। बीएसपी के मतदाताओं ने मुख्य रूप से दलितों ने कैसे सपा का समर्थन नहीं किया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह सिर्फ 5 सीटों पर तक ही सिमट कर रह गई। दूसरी ओर बीएसपी ने 2014 में शून्य लोकसभा सीटों के आंकड़े को सुधार कर 2019 में 10 तक कर लिया। इससे साबित कर दिया है कि सपा समर्थक यादवों और मुसलमानों ने बीएसपी का साथ दिया। हालांकि मायावती ने यह दावा करते हुए नाता तोड़ लिया कि सपा अपने वोट बैंक को बीएसपी में ट्रांसफर नहीं करा सकी। सपा प्रमुख ने दलित नेताओं और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर के साथ गठबंधन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे वह नाराज हो गए। इससे भी बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का पता चलता है, खासकर पश्चिम यूपी में, जहां पहले 2 चरण में वोटिंग होनी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।